ये क्या? भाई मेरे फूल के लिए एक प्यारा सा फूल मुझे नीचे बाग में देखा तो तुम्हारे लिए तोड़ लिया। क्यों तोड़ के आए? मुझे तो ये फूल ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हें पता है तोड़ने के बाद ये सारे मुरझा जाते हैं। हम्म। तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? ये कैसा सवाल है? तुम्हें लगता है मुझे तुम पे भरोसा नहीं है? तुम मेरी और इरम की दोस्ती से बहुत अनकंफर्टेबल होती हो सो। सामा, इसका रीजन तो तुम जान ही चुके हो। लेकिन सच सच बताओ ना, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मेरे और इरम के बीच में, भाई ऑब्वियसली वलीद ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया था, इंसान के ज़हन में आ ही जाता है कुछ। तुम मुझे वलीद से कंपेयर कर रहे हो? सामा, मेरा और तुम्हारा रिश्ता वलीद और इरम के रिश्ते जैसा नहीं है। मैं तुम्हें अब से नहीं, बचपन से जानती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। नहीं तुम नहीं होती तो मैं क्या करता है यार। अब तुमने इतने लड़ाई झगड़े के बाद धोस से जबरदस्ती से जो शादी की है, उसके बदले में मुझे भी तो थोड़ा एफर्ट करना होगा ना। ये दोस्त और जबरदस्ती सिर्फ तुम्हें पाने की हद तक थी। रोका तुम्हें अपनी मोहब्बत से है मैंने। लेकिन एक बात मैं तुम्हें जरूर कहना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में और मेरे दिल में तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। कॉफी पिए? पीते हैं? आई थिंक हम बाहर बैठ के कॉफी पीते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। अलिशबा, जी मॉम। अलिशबा बेटा ये कार्ड रख लो। अम, ये राहिल भाई ने दिया है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि किसी भी तरह इरम को एडजस्ट कर लें और इस बात की भी ताकीद कर दी थी कि ताहिर को इस बात का पता ना चले। थैंक यू सो मच मॉम। आई न्यू इट, ये काम सिर्फ आप ही कर सकती थी। वो तो ठीक है अलिशबा, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। दोस्ती तो है तुम्हारी उसके साथ, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? इस चीज का फायदा किसको हो रहा है? फायदा तो मॉम मैं ऑलरेडी हासिल कर चुकी हूँ। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। कैसा फायदा? आपको क्या लगता है इरम की मंगनी क्यों टूटी? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वो तो उसामा का इशू था ना, आपस में उन दोनों का कुछ चल रहा था। एंड यू थिंक इट्स ट्रू? उसामा का कैरेक्टर खुल के तुम्हारे सामने आ गया है। देखो ना, उसने मंगनी तुमसे की, शादी नूर से की है और अब अपनी कजन के साथ अफेयर चला रहा है। कितना ही कोई चीप कैरेक्टर का लड़का है। मैं तो शुक्र इस बात का कर रही हूँ कि तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई। मैं उसकी नूर से शादी कोई कामयाब तो नहीं होने दूंगी। मेरी जिंदगी का मकसद अब यही बन गया है कि मैं अपनी रिजेक्शन का बदला लूं, और इस रिजेक्शन का बदला मैं इरम के थ्रू लूंगी। मेरी चाहत मुझे नहीं मिली, मैं उसकी जिंदगी में भी उसकी मोहब्बत नहीं रहने दूंगी। आंखें बंद करो।
मुझे नहीं लगा था तुम इतनी आसानी से मानोगी। क्यों? ये मुझे लगा पूछोगी क्यों कर रहे हो, क्यूरियस होगी, तुमने तो आसानी से बंद कर दी। क्योंकि मुझे पता था मेरे मना करने पे तुमने कौन सा बाज आ जाना है, इसलिए मैंने सोचा कि बगैर टाइम वेस्ट किए मैं तुम्हारी बात मान लेती। तो तुम्हें क्या लगा मैं क्यों तुमसे आंखें बंद कर पा रहा हूँ? हो सकता है मैं तुम्हारा मर्डर कर देता। भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम ना तो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो और ना ही तकलीफ दे सकते हो। अच्छा चलो आंखें बंद करो, टाइम मत वेस्ट। सुनो, कहीं मुझे यहाँ अकेले छोड़ के भाग तो नहीं जाओगे? You never know. हो सकता है मैं तुम्हारा बैग चुरा के भाग जाऊं। मेरा बैग मत लेके भागना प्लीज। क्या कर रहे हो सामा? वेट करो यार, क्या हो गया? थैंक यू सो मच मुझ पे इतना ट्रस्ट करने के लिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। और अगर कभी तुमने भरोसा तोड़ दिया तो? दुनिया का हर बुरा काम कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। बहुत अच्छा गिफ्ट है बाय द वे। You're most welcome. इरम, चाहते क्या हो तुम? अपने बाप को मार के तुम्हें सुकून नहीं मिला जो तुम अब मुझसे भी जान छुड़ाने का सोच रही हो? ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? क्यों किया तुमने ये? किस बात का बदला ले रही हो तुम मुझसे? मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे ब्लेम कर रही हैं? मेरी जगह अगर आप होती तो क्या कहती? यही ना कि वो दोनों अपने दिए जख्मों पे मरहम रखने का ड्रामा ना करें। अम्मी, वो दोनों सिर्फ अपना गिल्ट दूर करने आई हैं। उनके और उनके बेटे के दिए इल्जामात ने ना अब्बू की जान ले ली है। हमें नहीं है उनके पुरसे की जरूरत। पुरसा ही करने आई थी ना, सुन लेती खामोशी से। नहीं सुन सकती मैं अपने बाप के कातिलों से उनकी मौत की ताज़ियत। अभी तक इस बात का इत्मीनान था कि ये बात घर में ही है, लेकिन चलो आज ये भी हो गया। आस पड़ोस वालों को सबको पता चल गया तुम्हारी मंगनी टूट गई है। तो सामा वाली बात भी आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि वो दोनों कितनी चीप हैं। यहाँ वो ताज़ियत करने आई थी और बाहर वो वही इल्ज़ामात दोहरा रही थी।